फ्रेंड्स टू माय सीरीज़ ऑफ वीडियोस अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आपसे वादा किया था कि हम फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे, वो भी फ्री में। क्योंकि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैंने कुछ ही दिनों पहले शुरुआत की है, इसलिए जो इनिशियल वीडियोस होंगे उनमें मेरी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होगी। क्योंकि जब तक मैं ये नहीं सीखूंगा कि आपके साथ कैसे बातें करनी है, कैसे आपको सिखाना है, तो तब तक आप थोड़ा पेशेंस बियर करिएगा। तो सीधे हम चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस को थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमारे पास जो फंडामेंटल एनालिसिस में दो चीज़ें होती हैं। एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो यहाँ आपको दिख रहा होगा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ये दो चीज़ें देखनी होती हैं हमें। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या होता है? ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इसमें नॉन न्यूमेरिक थिंग्स आती है। नॉन न्यूमेरिक मतलब जिसमें वैल्यू नहीं होंगे, 5, 4, 3, 3.1, 4, 5%। ये मैथमेटिकल वैल्यूज इसमें नहीं देखे जाते हैं। जिसमें ये देखे जाते हैं वो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो पहले हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में क्या चीज़ें आती हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में पहले ही आता है मैनेजमेंट बैकग्राउंड। जो भी कंपनी के बारे में हम देख रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट ये कौन लोग चला रहे हैं, इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड मतलब उनका जो बिजनेस करने का तरीका है, कहाँ पे उन्होंने काम किया है, कैसे किया है, वहाँ पे उनके साथ कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं लगे हुए हैं, वहाँ पे उनकी साख्त कैसी है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। इसी तरह दूसरा जो चीज़ है बिजनेस इथिक्स। इसमें देखते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है ये किसी बड़े स्कैम में तो इन्वॉल्व नहीं है, कहीं पे इन्होंने फ्रॉड तो नहीं किया है, कहीं अगर ये बिजनेस में अच्छा दिखा रहे हैं कहीं इन्होंने अनफेयर प्रैक्टिस तो नहीं की है। ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। इसी तरह इसमें मतलब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में ये मतलब जितना आप सोच सकते हैं ना किसी बिजनेस में, जैसे आप खुद उस बिजनेस में जाओ और देखो कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं वहाँ क्या क्या चीज़ें देखता, क्या क्या चीज़ों पर नज़र रखता। ये सब चीज़ें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में ही आती हैं। रही बात इसके बाद और अगर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में ये सब चीज़ें जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही हैं ये सब देखी जाती है। जैसे हम ये देखते हैं कि शेयर होल्डर्स जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं उनका कैसा ख्याल रखा जाता है। ये जो प्रमोटर्स है इसमें जैसे जो मैनेजमेंट जो चला रही है कहीं अपने आप ज़्यादा तनख्वाह तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो तनख्वाह वो ले रहे हैं वो तो हमारे शेयर जो कंपनी में लगे हुए हैं वो उस पैसे से वो बिज़नेस कर रहे हैं और उस बिज़नेस से वो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें अपना वो निकाल रहे हैं सैलरी। कहीं वो ज़्यादा तो नहीं निकाल रहे हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है किसी मैनेजमेंट को देखने के लिए। इसी तरह हम देखते हैं कि जो कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं कहीं इनके पॉलिटिकल लिंक्स है या नहीं है, अगर है तो किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, और वो ओवरऑल उस कंपनी को ऊपर ले जाएगा या नीचे ले जाएगा इन द लॉन्ग रन एज वेल एज इन शॉर्ट रन। वो पॉलिटिकल एंगल जब हमें पता चलेगा तो उस हिसाब से भी हम उस कंपनी में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म व्यू बना सकते हैं। क्योंकि अब सबको पता है हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ ये एंगल देखना ज़रूरी होता है। इसी तरह हम प्रमोटर लाइफस्टाइल देखते हैं। ये सब चीज़ें हम इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखते हैं। इसके अलावा और सारी चीज़ें बिजनेस स्पेसिफिक भी होती है कुछ क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो आगे जाके हम बताएंगे। तो लेकिन इस वक्त हम जो दूसरे एस्पेक्ट पे आएंगे वो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हम मैथमेटिकल वैल्यूज़ देखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देखते हैं। जैसे हम सीधे सीधे देखते हैं प्रॉफिट कितनी हो रही है। अब प्रॉफिट का तो कोई नंबर है ना, ग्रोथ कितनी हो रही है, वो ग्रोथ कितनी परसेंट की हो रही है, वो परसेंट कोई आगे नंबर होगा, 5%, 10%, 15%। ऐसे ही मार्जिन हम देखते हैं कि इनका जो मार्जिन क्या है, आगे जाके हम समझाएंगे कि मार्जिन क्या होता है, अर्निंग क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, प्राइसिंग पावर क्या होता है किसी कंपनी में, और डिविडेंड पे आउट शायद से आपको पता होगा जो यहाँ देख रहे हैं डिविडेंड्स क्या होते हैं। कैश फ्लो हम सिखाएंगे कि कैश फ्लो कैसे देखना होता है, कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना होता है, डेट यानी कर्ज कितना है इस कंपनी पे, वर्किंग कैपिटल फ्लो कितना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसा है। ये सब इस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में देखा जाता है। और ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ना, ये सब चीज़ें जो आपके सामने ये सब 12-14 लिस्ट आ रहे हैं जैसे फाइनेंशियल रेशोज, फिर आगे जाके ये तो मतलब हंड्रेड्स ऑफ रेशोज आप बना सकते हैं अपनी तरह से इस कंपनी को देखने के लिए। और इसी के लिए जो ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, इस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को हम अगर फिल्टर आउट करना चाहते हैं, इसी के लिए हमें स्क्रीनर जो वेबसाइट है जिसका हमने इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया था कि कैसे वहाँ पे अकाउंट खोलना है, वो सब फिल्टर आउट करने के लिए ये चीज़ें हमें देखनी होती है। ये चीज़ें हमें काम आती हैं ये सब चीज़ों को फिल्टर आउट करने के लिए। और जो लोग अभी नए हैं, सीखना चाहते हैं, वो हमसे मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उनको आगे दिखाएंगे कि कैसे ये सब चीज़ें मैटर करती है। रही बात, अब मैं आपको फिर से थोड़ा रिवीजन कराता हूँ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में क्या है। ये जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है ना, इसको आप स्क्रीनर पे नहीं देख सकते।
इसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है। और जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है इसको आप इजीली फिल्टर कर सकते हैं, कोई देखने की जरूरत, आप अपना सा फिल्टर लगाओ, उसमें ये चीज़ें इस रेंज के दरमियान होनी चाहिए, ये चीज़ें इस ये फॉर एग्जांपल मेरा पी रेशो 20 से कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। एक बार मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है, मैंने पहले ही देखा है कि पी को मैंने 20 से कम रखा है, तो पी 20 से कम ही होगा, तभी तो कंपनी वहाँ फिल्टर पे आएगी। लेकिन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका पैसा लगा है कंपनी में या आप लगाने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत देख के लगाओ। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जब आपको पता होगा, एक बार आपने स्क्रीनर बनाया, एक बार आपको चीज़ें आपको समझ आ गई, उसके बाद क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आपने फिल्टर आउट लगाए पैरामीटर्स, उसके बाद ये चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा इसीलिए आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सलाह है कि मेरी, कि आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्वांटिटेटिव एक बार ज़रूर 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 गहराई से समझिएगा, फिर उसके हिसाब से अपना फिल्टर बनाइएगा। और आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है ना, ये कंपनी के साथ, सेक्टर के साथ डिफर होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के साथ अलग अलग हमारी जो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट डिफरेंट होते हैं। और होप यू मे हैव अंडरस्टैंड दिस वीडियो इन अ वेरी गुड और वेरी राइट मैनर। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।